हालेलुया। आइए हम मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। आपका बोना और प्रार्थना परमेश्वर के स्मरण योग्य हो। प्रेरितों के काम 10 की 2 में लिखा है, वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। मेरे प्रियो, बाइबल बताता है कि यदि तू या बांध कर और दृढ़ होकर वचन के अनुसार चौकसी करे और उससे ना तो दाहिने मुड़े और ना ही बाएं मुड़े, तब जहां जहां तू जाएगा तेरा हर काम सफल होगा। जब हम मलाकी 3 की 10 में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि शायद दशमांश भंडार में ले आओ। यानी कि जब भी आप या बांध कर और दृढ़ होकर परमेश्वर के वचन को पूरा करते हैं तो परमेश्वर कहता है कि तब मैं तुम्हारे हर एक काम को सफल करूंगा। चाहे आज आप घटी में हैं, चाहे आर्थिक तौर पर आपको आशीष नहीं मिली, लेकिन फिर भी अगर आप अपने थोड़े में भी या बांध कर परमेश्वर के साथ वफादार है, बिना अपने भविष्य की परवाह किए, जब आप परमेश्वर की सेवा के लिए और उसके सुसमाचार के लिए बोते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे हर एक का काम को सफल करूंगा। जब हम प्रेरितों के काम में कुरनेलियुस को देखते हैं, तो वचन कहता है कि वह एक अन्य जाति व्यक्ति था, लेकिन परमेश्वर का भय मानता था और दान दिया करता था और प्रार्थना भी करता था। यही कारण था कि परमेश्वर का दूत उसे दिखाई दिया और दूत ने उससे कहा कि तेरे दान और तेरी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने याद की गई हैं। उसी तरह से जब हम परमेश्वर के रज में बोते हैं और साथ में प्रार्थनाएं करते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें इसी तरह से देखूंगा और अपने दूतों को भेजूंगा, अपने वचन को तुम तक भेजूंगा और तुम्हें हर तरह की शर्मिंदगी से बाहर निकालूंगा और मैं तुम्हें हर तरह की असफलता से बाहर निकालूंगा। जब कुरनेलियुस ने बोया और दान दिए तो उसकी जिंदगी में क्या परिणाम आया? बाइबल कहते कि उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। परमेश्वर ने अपने दास पतरस को उसके घर में भेजा और जब पतरस ने प्रभु यीशु मसीह का प्रचार किया और सुसमाचार को दिया, तो जितनों ने पतरस को सुना तो मन फिराया, बपतिस्मा लिया और पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाया। एक व्यक्ति की वजह से पूरी अन्य जातियां बचाई गई। इसी तरह से जब भी आप अपनी प्रार्थनाओं के साथ बोते हैं, तब आपकी जिंदगी में एक बड़ा चमत्कार होता है और जिस रीति से कुरनेलियुस के बोने और प्रार्थना के द्वारा उसका पूरा घराना बचाया गया, उसी तरह से परमेश्वर आपके बोने और प्रार्थनाओं के द्वारा आपके घराने को बचाता है और आशीषित करता है। इसलिए आप परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार परमेश्वर के भवन में अपने सबसे अच्छे बीजों को बोना शुरू करें और साथ में प्रार्थनाएं भी करें, ताकि परमेश्वर आपके दान और प्रार्थनाओं को याद करके आपके कामों को सफल करे और आपके द्वारा आपके घराने को बचा सके। आमीन। आइए हम मिलकर अंगीकार करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करती हूँ कि आज से मैं अपने सर्वश्रेष्ठ बीज को आपके रज के लिए बोऊंगी और साथ में प्रार्थनाएं भी करूंगी। परमेश्वर, आप मुझे अनुग्रह दें ताकि मैं बोल सकूं और अपने कामों में सफल हो सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन।